बहुत ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि ये पूरी मशीनरी है जो हमने स्टार्ट नहीं कराया अभी तक। हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है, कुछ नया नहीं है ये सेम वही डायग्राम है जो आपके बुक में है, ठीक है। 11th और 12th क्लास में 2-4 ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे पास जिसमें एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, उसमें से एक ये चैप्टर है, ठीक है। एक ये चैप्टर है, आप जितने भी वीडियोस कहीं भी देख ले, कुछ भी देख ले, हर कोई इसी की लाइन बाय लाइन आपको करा रहा होता है। उसका रीजन क्या है कि इसने समराइज करके सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है। बीच में जो 2-3 चीजें थी जो आपने नहीं समझा था उसको तो मैंने समझाया बीच बीच में। आप तो रेगुलर थे ऑनलाइन में, आप जिया ऑनलाइन क्लास कितने दिन, कितनी क्लासेस मिस हुई आपकी? 2 क्लासेस। हाँ तो बहुत ज्यादा है, 2 क्लासेस का मतलब बहुत सारी चीजें बीच में ये हो गई हैं। चलिए, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली अभी आपको क्या करना है, पोजिशनिंग समझाना है कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। उसमें से एक आपके पास है ये साइनोएट्रियल नोड, लिखा हुआ दिख रहा है सबको? साइनोएट्रियल नोड है लिखा हुआ? ठीक है। अब उसके पहले ना एक और चीज समझिए बहुत अच्छे से। अब आगे जब हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग मस्कुलर वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी का हर एक वॉलंटरी मूवमेंट, जब आप क्लास 9th में थे, जब आप कब कहाँ पे थे? क्लास 9th में। 9th क्लास में जब आपको कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ाया गया था तो आपने वहां पे पढ़ा था कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, याद आया? कार्डियक मसल कहाँ होता है? हार्ट में। हार्ट में। कार्डियो मतलब ही हार्ट होता है, कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। तो वहां आपने एक चीज पढ़ी थी कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट मैम होते हैं? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा। किसी का ना म्यूट नहीं हुआ है, सब कोई म्यूट कर लेंगे उधर से, उस वजह से बीच में थोड़ा सा वो इरिटेशन साउंड आ रहा है। हर एक स्टूडेंट उधर से म्यूट कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, अभी आप लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप लिखिए। नहीं भी बोला, आपके पास कॉमन सेंस है कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आंसर कहाँ से करके लेके आएंगे? आप खुद वहां पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। वहां आपका ब्रेन क्या करेगा, आपको मैसेज देता है ना कि हाँ लिखना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं लिख रहा तो टीचर्स वहां पे स्टेटमेंट देते, कहते तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या, मैं लिखने को बोल रही तुम लिख नहीं रहे हो, बैठे हुए हो, कहते हैं ना इस तरीके से। इसका मतलब है कि वहां पे कोऑर्डिनेशन है, वहां क्या है? कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब बायो में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक्चुअल में 2 वर्ड्स आते हैं। एक्चुअल में क्या आते हैं आपके पास? 2 वर्ड्स आते हैं, जिसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। पहले हम लोग एक पेज निकाल लेते हैं। एक टर्म है वहां पे कंट्रोल और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। कंट्रोल इज अनदर थिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज अनदर थिंग। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन दोनों में क्या है, फिर भी जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी समझना है और दोनों के बीच में कनेक्शन भी समझना है। बात समझिएगा जो मैं बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला, आपको डिफरेंस भी समझना है और कनेक्शन भी समझना है कि फर्क है तो फर्क क्या है और कनेक्शन है तो कनेक्शन वहां पे क्या है। सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब इसको भी अभी ही ये होना था, ये भी नहीं ओपन हो रहा। चलिए आ गया। हम लोग फटाफट एक ये एक रफ पेज था, इसको हटा देती हूँ। चलिए आज की डेट डालते हैं पहले। हाँ।
वर्किंग ऑफ हार्ट। इसको समझने के पहले मैंने आपको अभी भी क्या बोला है, एक वर्ड है हम लोगों के पास कंट्रोल, और दूसरा क्या है कोऑर्डिनेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, 10th क्लास में था, 7th चैप्टर था वो, मुझे याद है। अब मान लीजिए कि आप एक रोड पे यहाँ एक 4 व्हीलर चला रहे हैं, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में जाने वाले, इधर इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, आप चलते चलते यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, पीछे से आपके पास एक एम्बुलेंस आके हॉर्न देना स्टार्ट करता है, तो आप क्या कीजिएगा, नाक की सीध में चलिएगा। आपको ड्राइविंग आती है, यू कैन ड्राइव वेल, आपको ड्राइविंग आती है यानी कि आपका कंट्रोल अच्छा है, लेकिन आप घर से कसम खा के निकले, भाई कुछ भी हो जाए मैं तो नाक की सीध में चलूंगा, मुझे ना दाएं होना है ना बाएं होना है, तो इसका ये मतलब है कि आपका कोऑर्डिनेशन खराब है, आपका क्या है कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। ये बॉडी के ईच एंड एवरी, चाहे आप वॉलेंटरी एक्शन को देखते हैं चाहे आप इनवॉलेंटरी एक्शन को देखते हैं, दोनों एक्शन को देखते वक्त एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी होगी कि सबका कनेक्शन किसके साथ है, आपके नर्वस सिस्टम के साथ है। ये बात अलग है कि आपकी बॉडी का जो हार्ट है वो एक्चुअल में क्या करता है, इनवॉलेंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है। किसको परफॉर्म करता है, इनवॉलेंटरी। ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपको सिखाया जाता था वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ठीक है। अब क्योंकि शुरू से अभी तक आप एक ही चीज पढ़ते आए हैं कि जब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। वहां पे आपको इस बात की श्योरिटी देनी पड़ेगी कि यहां भी वाल्व प्रेजेंट हो, यहां भी क्या हो, वाल्व, VALVE, वाल्व प्रेजेंट हो, यहां भी क्या हो, यहां भी वाल्व प्रेजेंट हो, यहां भी वाल्व प्रेजेंट हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। क्या बोला मैंने क्वेश्चन, कि अगर ह्यूमन हार्ट के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट हैं, उसके होने का क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट है। बिना सिग्निफिकेंस के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, हर चीज के बिहाइंड एक रीजन है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर आप एक उंगली ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स के एक स्टार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं ना, हर एक चीज का रीजन होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो फ्लो हम लोग एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं वो ऐसा होने वाला है अभी आगे जाके, कि इस ब्लड के फ्लो को जब हम लोग पढ़ेंगे और ये जब एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, कहाँ जाएगा, एट्रिया से जब वेंट्रिकल में जाएगा, तो इसके एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के बाद बहुत ही कम टाइम के लिए, ऐसा नहीं है दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे आपने जो ये वाल्व देखा है, क्योंकि जो आपको यहाँ राइट में दिख रहा है वो एक्चुअल में लेफ्ट है, और जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वो क्या है, राइट है। क्यों, उसका रीजन क्या है, आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है उसको ऐसे बनाया है इसने। अब सही हो गया, अब क्या हो गया, सही हो गया। मेरा जो इधर लेफ्ट है वो लेफ्ट है, और मेरा जो इस साइड राइट है वो राइट है। अब सही हो गया ना, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरीके से बनाया हुआ है। तो आपको जो आपकी बुक में यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, वो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा, ये पहले मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर जगह जगह पे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जगह जगह पे। टोटल वाल्व्स एक ह्यूमन हार्ट के पास जो है,
अभी जो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो राइट साइड में है, अगर वो कहाँ है, राइट साइड में है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। कोई दिक्कत? नो मैम। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई इज इट कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, तो बिकॉज इट कंटेन्स 3 फ्लैप्स। ओपनिंग एंड क्लोजर के लिए होता नहीं कि वाल्व है, ओपन है, वहां पे तो कुछ मस्कुलर होगा, तो ऐसे 3 प्रेजेंट है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ, 3 फ्लैप्स प्रेजेंट हैं जो ओपन क्लोज करने का काम करते हैं। तो हमने इसको बोल दिया ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहां जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, दैट इज हो गया आपका ये बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, जानबूझ के मिट्रल वाल्व लिख के पूछते हैं। हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो या फिर कुछ और हो, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है मिट्रल वाल्व, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, राइट साइड में प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें सही क्रिस्टल क्लियर याद होता जा रहा है साथ में, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बाइकस्पिड वाल्व जो है वो लेफ्ट साइड में है। आप जब 12th के बाद जिस दिन नीट का एग्जाम देने बैठे होंगे ना, उस दिन आप भूल चुके होंगे। अभी जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, आप तब तक जाते जाते कंफ्यूज हो जाएंगे, उस टाइम खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में। मैं बार बार तभी आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने दिमाग में स्पीड, पता नहीं बच्चे कहाँ से राइट लेफ्ट याद करते हैं, वो उल्टा करके याद कर लेते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, ट्राई का स्पीड इधर लिख देते हैं, बाई का स्पीड इधर लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि यही तो आगे जाके काम करने वाले हैं ना, ओपनिंग एंड क्लोजर का। किसका काम करने वाले हैं? क्लोजर का काम करने वाले हैं। अब कोई हाउसफुल मूवी लगा दी आपने थिएटर में, किसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उस टाइम? किसका काम होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है? गेट पे जो गार्ड खड़ा होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है वहां पे। पता चला जिसने टिकट नहीं लिया वो भी घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, हाउसफुल का डबल हाउसफुल हो गया, वो कुर्सी उर्सी सब तोड़ ताड़ के बाहर आ गए, तो दिक्कत है वहां पे, ठीक है, प्रॉब्लम है। तो जो यहाँ पे आपको वीक सा पॉइंट दिख रहा है, तो हर एक का अपना रोल है। एज फॉर एग्जाम्पल ट्राइकस्पिड वाल्व आप बंद कर दीजिए, बोलिए भाई मैं तो बंद करके बैठा हूं, जिसको जो करना है कर लो, चले जाइएगा ऊपर, ठीक है। बहुत सारे काउंटलेस रीजंस होते हैं हार्ट फेलियर के, कार्डियक अरेस्ट दूसरी चीज है, हार्ट फेलियर दूसरी चीज है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं इसके साथ, सब हम डिटेलिंग करेंगे आगे जाके। किसको? इसको, इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, इसके होल में 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे मैंने 3 फ्लैप्स लिखा है, और बाइकस्पिड है तो इसके पास 2 फ्लैप्स प्रेजेंट है। शायद मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, मैं देख लेती हूँ। हाँ, पहले मैंने दिया था मेंशन द पोजीशनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, और मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं दिया था कि आप लोगों को पिछली क्लास में दिया था। मैं चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 था मैम। हाँ, ये मैंने इनडायरेक्ट वे में दिया था, 7वां क्वेश्चन है आपका, सही बोल रहे हैं, ये मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में दिया था। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, देख के करेंगे, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। अगर क्लासेस मिस हुई है, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें क्वेश्चन भी दिख जाएगा और पीडीएफ भी होगा आपके पास, ठीक है। उसको मैंने इनडायरेक्ट वे में दे दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द वाल्व्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इस तरीके से मैंने करके आपको ये क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं ये रेड लाइन कहाँ से आ गई यहाँ पे। अच्छा, जाने दीजिए, बीच में तो नहीं है कम से कम, ठीक है। हाँ, मुझे क्या समझाना था यहाँ पे आपको, एक्चुअल जो समझाना था, दैट इज साइनोएट्रियल नोड।
अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, जब भी कभी हार्ट की पढ़ाई कराई जाती है, कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है, तो उसको इस तरीके से समझाया जाता है कि हार्ट के पास कुछ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल नहीं, नोडल। नोडल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये नोडल टिश्यूज क्या करते हैं? आप एक टर्म सुनेंगे बहुत अजीब सा, लिखा होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। वहां बच्चे सोचेंगे ये कहां से आ गया उठ के, ठीक है। कई बार लिखा होता है इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। कई बार क्या लिखा होता है? ये पेस मेकर का काम कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स लिखे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास हार्ट है, हार्ट प्रेजेंट है, इतनी बात सबको पता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट को भेजता है। कॉमन सेंस लगाइए, अपना कॉमन सेंस, रटना नहीं है, अपना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आपकी बॉडी में हार्ट प्रेजेंट है, तो जैसे मैंने बोला आपको, हमेशा जब भी मैं आपको 17 चैप्टर भी करा रही थी, वहां पे भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि 17 और 18 चैप्टर एक्चुअल में एक है, एक्चुअल में दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो आपने 17 चैप्टर देखा, तो वहां पे जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, ठीक है, कि ऑक्सीजन को आपने इंटेक कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो ये सब किसके साथ इंटर रिलेटेड है? हार्ट के साथ। तो हार्ट के पास दो काम है। हार्ट के पास कितने फंक्शंस है? दो फंक्शंस है इसके पास। पहला काम है इसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हर एक बॉडी पार्ट को सप्लाई करना। अब उधर से जाने के बाद पूरे कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमेशा जिक्र किया जा रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, बात समझ आ रही है? हर एक सेल के पास गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उस ब्लड ने उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपना मेटाबॉलिज्म किया, उसको सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिलीज किया। अब बात समझ आई? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया हुआ जो ब्लड गया, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये भी तो जाएगा हार्ट के पास। इसको फिर वापस कहाँ भेजना है? ये लंग के पास भेजेगा, और फिर वहां से जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। बट यहाँ पे मेन पंपिंग ऑर्गन कौन है? हार्ट। मेन पंपिंग ऑर्गन कौन है आपका? तो ये सारा जो मस्कुलेचर वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये जो काम कर रहा है, ये जो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है। आपकी मर्जी, आपने छुट्टी ले ली, आपने रेस्ट कर लिया, आप कहीं हॉलीडे मनाने चले गए, आप घूमने चले गए, जिस दिन आपके हार्ट ने रेस्ट कर लिया उस दिन क्या होगा? बात समझ आ रही है? तो इसका ये मतलब है कि कुछ आपकी बॉडी में ऐसा जरूर होगा जो इस हार्ट को, पहले तो ये अपना मस्कुलेचर अपना वर्क तो करे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, अपना काम तो करे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए इसको? आप पड़े हैं, पता चला 3 दिन से भूखे हैं, तबीयत भी खराब है, टाइफाइड भी हो रखा है, वोमिटिंग भी हो रही है, फूड कंटामिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब है। आपको कोई बोले भाई भागो 4th फ्लोर पे चढ़ो, आप बोलेंगे नहीं, हमारे में हिम्मत नहीं है। आपका ब्रेन आपको मैसेज भी देगा, बट आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास उतना अमाउंट ऑफ एटीपी नहीं है जिससे आप वो फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे इस हार्ट बेचारे को भी तो चाहिए, इसको भी तो जिंदगी भर आपके मरते दम तक काम करना है। जिस दिन से जन्म लिए तब से नहीं, पता है कब से? जब एक फीटस अपने मदर्स वॉम्ब में होता है, तीसरे मंथ के, तब से, शुरू से नहीं, जायगोट फॉर्मेशन से नहीं, तीसरे मंथ के एंड से। नीट का क्वेश्चन है, जब 3rd मंथ का एंड होता है ना, तीसरे मंथ का जब एंड होता है, तो ये हार्ट बीट सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। जो वहां पे फ्रिक्वेंट विजिट करने के लिए बोलते हैं, जो भी लेडी होती है उसको बोलते हैं कि नहीं भाई आप नॉर्मल हार्ट रेट को चेक कराइए, ऐसे कराइए, वैसे कराइए। छोटे बच्चे, क्योंकि उस टाइम डेवलपमेंट। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और है जो इसके साथ कंसर्न है, हार्ट रेट के साथ कंसर्न है। जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आपका हार्ट रेट तब ज्यादा होगा या फिर जब आप सोए रहते हैं तब? हाँ, ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप अपनी बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ता है। छोटे बच्चे का हार्ट बीट सुनिए जाके, या रिपोर्ट देख लीजिए किसी की अल्ट्रासाउंड,
किसी को बोलिएगा या अपनी रिपोर्ट देख लीजिएगा, किसी से मांगने की क्या जरूरत है, अपनी मदर को बोलिएगा आप ही की रिपोर्ट दिखा दे, ठीक है। आपको वो हार्ट बीट सुनाई दे, मतलब सुनाई नहीं देता है, दिखता कितना है 137 बीट्स पर मिनट। अगर गर्ल्स हैं तो 180 बीट्स पर मिनट, 185 बीट्स पर मिनट। इसका भी रीजन 12th क्लास में रिप्रोडक्शन में मैं समझाती हूँ बच्चों को। बच्चे कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया आपने, हम खुद ही डायग्नोस कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। फैक्ट है, ये सच्चाई है। मेल का जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट का रेट होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, वो कम होता है, फीमेल का बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलिएगा इसके पीछे क्या रीजन है, तो आपने 10th में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आपको टीचर ने दोनों में एक डिफरेंस 10वीं क्लास में जरूर बताया होगा। क्या डिफरेंस था वो? ये डिफरेंस आपको बताया होगा कि मेल के अंदर जो oogenesis है वो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। वो कब स्टार्ट हो जाता है? जब आप मदर्स वॉर्म में थे, फीटस लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। और मेल में तो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट। भाई जिसको काम ज्यादा करना होगा, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी अगर हार्ट बीट को, हार्ट रेट को लेके कोई कंफ्यूजन आए तो पहले इस बात को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। जब कभी भी काम बहुत ज्यादा करना होगा तो आपके पास यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपकी बॉडी का कौन है? आपका हार्ट है। बोलते हैं भाई तुम हार्ट हो, किसी को बोलते सुना भाई तुम मेरे किडनी हो, तुम मेरे लिवर हो, या तुम मेरे गॉल ब्लैडर हो? पता है कि अच्छा गॉल ब्लैडर बोल रहा है, ये तो कट भी गया तब भी काम चल जाएगा इसका, ये तो निकल भी गया तब भी इसका काम चल जाएगा। बट हार्ट क्या है? वन एंड ओनली है, ठीक है। एचओडी यही है आपकी बॉडी का, जो यहाँ पे सारा काम किसका है? ब्लड सर्कुलेशन का है। सब किसका है? ब्लड सर्कुलेशन का सारा काम है। भले ही आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है, लेकिन वो बेचारा किस पे डिपेंड कर रहा है? ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारा काम, यानी इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करने का काम जो है वो नोडल टिश्यूज देते हैं। और नोडल टिश्यूज हम लोग किसको? नोड, NODE, नोड से बना है नोडल टिश्यूज। और हम लोग बायो में, साइंस में नोड वर्ड का यूज वहां पे करते हैं जहां पे कुछ गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है हम लोग को। बहुत जगह पे नोड जो है बायो में 1000 प्लेसेस पे होता है, ठीक है। तो नोड का मतलब है कि कहीं पे कुछ गांठ लाइक स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसको नोड बोल देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा हर एक बच्चे से, मैंने आपको डे 1 से सिखा रखा है कि आपके हार्ट के पास 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, राइट? क्या बताया मैंने आपको? 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, क्लियर है? ठीक है। तो जब इसके पास 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, तो आपको ऐसे एन जो साइनोएट्रियल नोड है वो कहाँ दिख रहा है? एट्रियम में दिख रहा है, वेंट्रिकल में दिख रहा है? पहला क्वेश्चन एट्रियम। एट्रियम में दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन कि एट्रियम में दिख रहा है तो राइट एट्रियम में दिख रहा है या लेफ्ट एट्रियम में दिख रहा है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में, ठीक है, वेरी गुड। सारा आंसर आप ही लोग करेंगे, देखिए इजीली बता रहे हैं। अच्छा, राइट एट्रियम में ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है? ऊपर ऊपर दिख रहा है, वेरी गुड। कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, ये बीच में दिख रहा है। मैं अभी पोजिशनिंग आपको दिखाती हूँ कुछ फोटोज में, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, तो ये जो है ना, ये थोड़ा राइट साइड में होता है। ये यहाँ पे मिड में दिख रहा है ना आपको, बट ये एक्चुअल में क्या है? थोड़ा राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसके ऊपर आप ढूंढिएगा ऑल्टरनेटिव ईयर में। अगर आपको SAN के पोजिशनिंग के ऊपर नीट का क्वेश्चन ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। What is the exact and real positioning of SAN, that is sinoatrial node? आपको लिखा रहेगा लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ऑप्शन तो एक जैसे दिखेंगे ना, तब 2 साल के बाद, मैं बोल तो रही हूँ तब खिचड़ी बनी होगी आपके दिमाग में जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी इत्मीनान से कर लीजिए। रिजल्ट जो है उसको हिडन करके उस फॉर्म में रखा जाता है। 80% से ऊपर बच्चे जो है ना वो फ्रेशर्स सेलेक्ट होते हैं। फ्रेशर्स जो है उसका सिलेक्शन होता है, 80% से जो ऊपर बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप अभी से इसको ऐसी तैयारी कीजिए। ABCD पूछो तो याद है आपको? सबको याद है ABCD? फिर ये क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। तो
तो यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, इसकी पोजिशनिंग जो है पहले तो आप अपने दिमाग में बिठाइए। मैंने आपको बोला है जब आप इसकी पोजिशनिंग देखते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ साइनोएट्रियल नोड, तो यहाँ राइट साइड में इसके हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी पोजिशनिंग देखते हैं, पोजिशनिंग ऑफ SAN, याद हुआ हर बच्चे को? यस और नो याद हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चलिए चलिए, वेरी गुड। पोजिशनिंग ऑफ SAN, that is साइनोएट्रियल, ये मुझे ए बड़ा लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, नोड। आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे पोजिशनिंग लिखेंगे, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। मैंने ये भी नहीं बोला कि हाँ भाई चलो कॉपी निकालो लिख लो बस हो गया, एग्जाम में याद रख लेना। मैंने समझाया आपको बजाते कि कैसे किस तरीके से आपको इसकी पोजीशनिंग को क्या करना है, मेंशन करना है, याद रखना है इसको। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई है यहाँ पे, तो उसको याद रखेंगे। हट जाती हूँ, यहाँ लिखिए। किसके? हाँ, फिस्ट साइज होता है। ऐसे मुट्ठी के बराबर की है, बंद ऐसे ऐसे। कौन सी मैम बता रही थी? वो रहने दीजिए, साफ लिखा हुआ है क्लेंच्ड फिस्ट, आपकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, क्लेंच्ड फिस्ट, वही साइज ही मूवीज वगैरह में भी आपको दिखता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल (72 beats per minute। इसका मतलब है दैट मीन्स की, और इसको दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है, और 0.8 सेकेंड्स। इससे एम्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता था। अब तो खैर एग्रीगेट हो गया है, नीट में एग्रीगेट करके आपसे पूछा जाएगा। 0.8 सेकेंड्स। ये क्या है? एक साइकिल। ये तो आपको 72, एक बीट का मतलब एक साइकिल, एक बीट का मतलब 1 साइकिल, सेकंड नहीं, एक बीट का मतलब एक साइकिल। कितना फास्ट है? एक बीट का क्या मतलब है? हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक बीट का ड्यूरेशन, ये तो 72 बीट्स लिखा ना मैंने, तो ये पर मिनट लिखा है, तो एक बीट का भी तो कुछ टाइम होगा ना, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। दैट इज आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.8 सेकेंड्स। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? देखिए मैं पोजीशनिंग शो कर देती हूँ आपको।
SAN। ये बेचारा देखिए साफ सुथरा सा एक डायग्राम बना रहा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये पोजीशनिंग बता रहा है, एग्जैक्ट राइट में बनाया ना इसने, ये दिख रहा है, कहाँ बना रहा है ये? मैं आपसे पूछूं ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है तो क्या बोलिएगा आप? अच्छा, ये ना इस नोट से कुछ एरो निकाल रहा है येलो येलो कलर के, है, ठीक है। ये यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है ना उसको शो कर रहा है ये, कि यही क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी पूरे मस्कुलेचर को अपना काम करने के लिए, क्या करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए, ठीक है। और दूसरी जो पोजीशनिंग यहाँ पे आपको याद करनी है, वो याद करनी है आपको AB नोट की, किसकी, AB नोट की पोजीशनिंग आपको यहाँ पे याद करनी है। और एक फोटो यहाँ पे है, अगर आप और अच्छा देखना चाहिए, ये देखिए, इस बेचारे का नाम ही दिया गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। रीजन मैं बता देती हूँ आपको, ये जो सेप्टम है यहाँ पे, इस सेप्टम का नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? सेप्टम मतलब दीवार, आप एब्सेंट थे पिछली क्लास में। सेप्टम का मतलब है वॉल। तो जो यहाँ पे ये लाइनिंग होगी, जो यहाँ पे क्या होगी, ऐसे अगर हम खींच दे लाइन, ये बंद कर दें इसको, तो सेप्टम है जो ऊपर वाले एट्रियम को नीचे वाले वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास क्योंकि प्रेजेंट है, तो इसको इस वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। पहले तो बेचारा खुद ही अपना पोजीशन क्लियर कर रहा है, बस आपको सिर्फ याद क्या करना है कि ये आपके राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट साइड में है। बात समझ आई जो बोला मैंने? कॉर्नर। यहाँ पे ये बेचारा एक तो खुद ही बोल रहा है कि मैं कहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं जो ये, और कई किताबों में लिखा होता है कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व के पास प्रेजेंट है, ऐसे समझिए, रटना नहीं है। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि ये, अब सही बात है, यहाँ पे है तो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, तो कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि इस ट्राइकस्पिड वाल्व के पास ये प्रेजेंट होता है। बात तो सही है, आप नाक सीधे पकड़िए या हाथ घुमा के नाक की जगह तो बदल नहीं जाएगी, वही रहेगी, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा बोलिए कि ये जो एवियन नोड है, इस राइट, दोनों राइट एट्रियम में है, तो इस राइट एट्रियम के, अब दोनों में कंफ्यूजन होती है, एक अपर राइट कॉर्नर में है और एक दूसरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाइए वहां पे, नहीं तो उस पे बैठिएगा, उस डेस्क को थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको इधर मूव भी कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ ये निकेती उधर शिफ्ट हो जाएंगे, चलिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ SAN, पूरा आप लिखिएगा साइनोएट्रियल नोड, मैं तो ऐसे ही देती हूँ, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिएगा तो याद हो गया आपको साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए आप यहाँ पे, what is the function of nodal tissues, NODAL, nodal tissues of, ये इन कर देते हैं, nodal tissues in heart।
इट प्रोड्यूसेस एक्शन पोटेंशियल, क्या लिखेंगे? एक्शन पोटेंशियल। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर मिल गया, ठीक है, ये लिखेंगे। आगे मैं और समझाऊंगी, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं वो मैं पूरा और समझाऊंगी, आपको बीच में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन द पोजिशनिंग ऑफ SAM and AVN। नीट में क्वेश्चन देखा था मैंने, पूछा था एक ईयर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोड्स आर प्रेजेंट जस्ट अलोंग विथ, ऐसे भी करके पूछा जाता है, अलोंग विथ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो एवीएन को टिक करना था वहां पे, इसको टिक करना था, एवीएन उसी के पास प्रेजेंट था। हम लोग और अच्छे से इसकी पोजीशनिंग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो मैंने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं आंसर बताती हूँ कैसे लिखेंगे आपको, आप लोग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, what is the significance of presence of different VALVES, different valves in human heart? आंसर लिखेंगे आप लोग ऐसे, it inhibits backflow, it inhibits backflow of blood। कोई दिक्कत? ताकि कहीं बैकफ्लो ना हो जाए, उसको रोकना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हार्ट के लिए, कि अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर आगे जाना है, सेमी लूनर वाल्व, वो अभी नहीं समझाया मैंने आपको, अभी मैं समझाऊंगी। बट अभी आज की क्लास के लिए आप लोग बस एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इनहिबिट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब मैं बोलूंगी कि मैंने ये क्वेश्चन 3 नंबर का दे दिया, तब वो दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल ये लिखना है, इट इनहिबिट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ तो दिख नहीं रहा अच्छे से सेमी लूनर वाल्व। मैं एक काम करती हूँ, कोई दूसरा फोटो आपको ओपन करके शो करती हूँ। देखिए, एक टर्म लिख रहा है जिसकी वजह से मुझे सेमी लूनर वाल्व आपको समझाना पड़ रहा है। ये मैंने नहीं बोला है, नहीं समझाया अभी आपको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या स्टार्ट कर रहा है उसको देख लीजिए पहले। ये सब मैंने आपको समझा दिया है। वेंट्रिकल्स के बाद बता रही हूँ, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। पता है, दोनों एट्रिया के बीच में एक सेप्टम होगा, उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होगा वो थिक होगा, ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल जो सेम साइड का है, वो दोनों भी एक सेप्टम से अलग होते हैं, जिसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्रिस्टल क्लियर है? इसको मैंने समझाया है आपको, ठीक है। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed of 3 muscular flaps or cusps. लिखा है ना, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द ट्राइकस्पिड वाल्व। Whereas the bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब नीचे वाला दोनों, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब लोअर साइड वाले चैम्बर। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semi-lunar valves। अब बैठा तो रहेगा नहीं, वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड जो है वो बैठा नहीं रहेगा,
तो एक और, इन दोनों के पास यहाँ पे भी तो वेल्व्स होंगे ना, यहाँ मैं समझाती हूँ आपको। अब ये दोनों, यहाँ जो मैंने येलो कलर से बना रखा है, ये दिस वन, इधर भी तो ओपनिंग होगी ना। अब इस दोनों, इसके थ्रू और इसके थ्रू, ठीक है, ब्लड फ्लो करके आया नीचे वेंट्रिकल में, तो क्या वेंट्रिकल लेके बैठा रहेगा? आगे भेजेगा, आगे क्या करेगा वो? भेजेगा। तो इसको सेमी लूनर वेल्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्व्स। अगर और अच्छी पोजिशनिंग है तो हम लोग देखते हैं। सेमी लूनर वेल्व्स। ये ऊपर के साइड से होता है ना, दिखा तो ये जरूर रहा है, बट आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। ये सेमी लूनर वेल्व निकलता तो यहीं से है, बट ये उतना क्लियर नहीं है। देखती हूँ मैं कुछ और अच्छा हो। यहाँ शो तो ये कर रहा है, बट ये भी उतना क्लियर नहीं है। दिखा रहा है बट ये उतना क्लियर नहीं है। ये एक्चुअल में 3D डायग्राम है ना, इस वजह से इसको समझाने में डायग्राम वालों को भी और सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हम लोगों के लैब में तो एक मॉडल था रखा हुआ, प्रॉपर हर्ट बना हुआ, तो उससे हम लोग के टीचर ने समझाया था। इसका भी नहीं दिख रहा है, दूसरा व्यू है ये। ये ओपनिंग आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये इसको एक्चुअल में क्या करना है, इस वेंट्रिकल से, जैसे मान लीजिए लोअर वाला वेंट्रिकल है, मैं ऐसे समझाती हूँ डायग्राम बना के। मैंने आपको बोला सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में उसको बच्चों के दिमाग में डालना। देखिए एक रफ वर्क हम लोग करते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब आप ह्यूमन हार्ट बनाते हैं, ठीक है, और इस वेंट्रिकल के पास और इसके पास जो वेल्व है, तो हम फोटो बना रहे हैं, तो समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे भी तो वेल्व होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में वेल्व का क्या मतलब है कि एक ओपनिंग, जहां से मान लीजिए कि आप नल लगाते हैं अपने घर में, आपने क्या किया, ऐसे प्लेन वॉल था, ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में जहां पे पॉइंट छूटा होता है उसको बंद किया होता है उन्होंने, ठीक है। आपने क्या किया, आप गए वहां पे आपने एक टैप फिट कर दिया, लगा दिया एक नल पानी आने के लिए, ठीक है। तो ये पहले जो बंद करके आपने रखा हुआ था वही तो वेल्व है ना इसका। और जैसे आपने पाइपलाइन एक लगाई, या फिर यहाँ से मान लीजिए दूसरे जगह पे आप वाटर का चैनल जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर से जो सेमी लूनर वेल्व है, ये ऊपर से ऐसे गुजरता है, जिसकी वजह से इसको दिखाने में इतनी दिक्कत आ रही है। कुल मिला के आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखना है कि आगे, जैसे एक जगह देखिए, अभी एक स्टेटमेंट इसने लिख रखा था कि ठीक है, आखिर तो हार्ट के पास जो ब्लड आया या फिर इसके वेंट्रिकल के पास जो ब्लड आया, तो इसको आउटफ्लो भी तो करना है, बाहर भी तो भेजना है। उसके लिए जो एक गार्डेड ओपनिंग होती है, दैट इज रेफर्ड एज सेमी लूनर वेल्व। उसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वेल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सेमी लूनर वाल्व। कोई आपसे पूछे कि सेमी लूनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, एट्रिया में या वेंट्रिकल में, तो क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल में होता है। कहाँ होता है? वेंट्रिकल्स में होता है। तो यहाँ पे देखिए यही आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है, सेमी लूनर वाल्व्स जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वाल्व्स। इसके थ्रू खुलता है ये सेमी लूनर वाल्व। मैंने अभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया ना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स इन ह्यूमन हार्ट, दिया ना मैंने अभी आपको क्वेश्चन। आंसर देखिए, the valves in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from the atria to the ventricle and from the ventricles to the pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backward flow. क्लियर है? ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है? उसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये बेचारा यहाँ पे लिख रहा है। कह रहा है ये इस चीज को गारंटीड करता है कि जब भी आप ब्लड का क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो चाहे तो वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा और चाहे आप सेमी लूनर वाल्व से उसको क्या कीजिए, आउटफ्लो कराइए। ठीक है, इतना ही काम ये बोल रहा है। आगे देखिए, आउटफ्लो कराएगा, उसके बाद हाँ अभी और काम बचा हुआ है, अभी बहुत ज्यादा। अभी मेन ये है कि एक चीज की पोजिशनिंग आप पिन पॉइंट करके याद कर लीजिए। आगे देखिए, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। 9th क्लास में पढ़ा था आपने। Which type of tissues are present in human heart? That is cardiac muscles. The walls of ventricles are much thicker than that of the atria. ये ने फर्स्ट डे भी क्वेश्चन कराया था क्योंकि इनको ज्यादा ब्लड टॉलरेट करना होता है। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue, लिखवाया मैंने अभी आपको। Nodal tissue also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper, इसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए इसको, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड। राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्या था वो? SAN था। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कोई दिक्कत? क्लोज टू द, देखिए लिख दिया यहाँ पे। मैंने बोला ना नीट का एक बार क्वेश्चन था कि विच टाइप नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन विथ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। विच टाइप ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो मैं लिख रही हूं। विच टाइप ऑफ नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन with right atrioventricular septum। क्या होगा आंसर? Atrioventricular node. हाँ, atrioventricular septum, atrioventricular septum। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज सेम ये क्वेश्चन प्रिंटेड था और ऑप्शंस दिए हुए थे नीचे, उसमें आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे। आगे देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो दिख रहा है ना आपको उसको दिमाग में रखिए, कुछ रटने की बनाने की जरूरत नहीं है। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवी बंडल उसको बोलते हैं। दिखाती हूँ मैं भी आपको, एवी बंडल। देखिए यहां से जो टिश्यूज बंडल के फॉर्म में अराइज हैं, दैट इज एवी बंडल। Continues from the AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into a right and left bundle। ठीक है, इसको बोल रहा है। देखिए पीछे चला गया, मतलब आगे चला गया। देखिए ये जो नोड है ना, ठीक है,
इस नोड से क्या होता है, कुछ बंडल्स जो हैं वो यहाँ से आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब निकलते हैं। कुछ बंडल्स क्या है, बंडल के फॉर्म में यहाँ से बाहर की तरफ आर्टिकुलेट करता है, मतलब इसी से निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवी बंडल बोलते हैं। मैं देखती हूँ कुछ और बढ़िया फोटो तो इसके रिगार्डिंग। एवी बंडल ये देखिए इसने शो करा है यहाँ पे। ये इसने क्या बोला कि पहले तो ये क्या था आपका एवीएन नोड था, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है। और इसने क्या किया, ये जो बोल नहीं रहा है कि दो पार्ट में ये क्या करेगा, यहाँ से आर्टिकुलेट करके दो बंडल के फॉर्म में, एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा, बोल रहा है ना, ये एक लेफ्ट में जाएगा और एक राइट में जाएगा। तो एक यहाँ पे निकला देखिए लेफ्ट बंडल ब्रांच, और एक यहाँ पे जो ऐसे इस तरीके से निकला दैट इज राइट बंडल ब्रांच। हम लोगों को तो पता है ना शुरू से लेके अभी तक इस साइड का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो हम राइट पढ़ रहे हैं, और इस साइड का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, लेफ्ट पढ़ रहे हैं। इसको याद रखिएगा, ये जो बंडल बोल रहा है एवी बंडल, क्या बोल रहा है, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, मतलब वेंट्रिकुलर बंडल। तो वही चीज ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे ये एवियन नोड है, यहीं से आर्टिकुलेट करके, स्टेटमेंट देखिए एनसीईआरटी का क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन, अंडरलाइन कीजिए इसको, कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन, इसको अंडरलाइन कीजिए। कहां से निकल रहा है, एवियन से। किधर से निकल रहा है, एवियन से। विच पासेस थ्रू द, किधर से जाएगा, इस बेचारे के पास रास्ता कौन सा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। अब एक और खतरनाक बात इसने लिखी है, वो कौन सी है, ये देखिए, एक चीज और लिख रहा है ये, एक चीज और ये क्या बोल रहा है, इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका मतलब समझिए क्या बोल रही हूं मैं, इमर्ज मतलब निकलता है, या आर्टिकुलेट भी एक वर्ड है, आप लोग मसल वाले चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। इमर्ज ऑन द, ये जो ये क्या है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, कोई दिक्कत किसी को, ये जो दीवार है यहाँ पे जिसने लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग करके रखा हुआ है, क्या है ये, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है उसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके ऊपर में, कहां पे, इसके यही लिख रहा है ये, हाँ, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये यही बात बोल रहा है कि एवियन जो है यहां से तो इमर्ज कर रहा है, सो बात तो ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवी बंडल जो है वो किससे इमर्ज करता है, एसएएन से करता है या फिर एवी नोड से करता है, इस तरीके से करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चा ऑलमोस्ट कर देता है दिमाग लगा के, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो आगे जाके, अच्छा नीचे यहाँ देखिए, पहले तो ये अपर साइड में, कहां पे, अपर साइड में, देखिए कितनी खतरनाक ये लाइन आपको एनसीईआरटी लिख रहा है। यहाँ पे मैं बार बार आपको पिन पॉइंट करा रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए, कह रहा है अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन, कहां से निकल रहा है, एवियन से निकल रहा है, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे आप एक एल्वियोलाई का भी स्ट्रक्चर देखते थे तो उस बेचारे के चारों तरफ छपा पड़ा था ना, ब्लड का पूरा नेटवर्क होगा ना जहां से वो गैसेस एक्सचेंज करेगा,
तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी बता रहा है आपको, कंटिन्यूस फ्रॉम द एवियन विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से देखिए कहाँ इमर्ज कर रहा है, टॉप ऑफ द इंटर, इस सेप्टम के क्या यहाँ निकल रहा है क्या? नहीं, बीच में निकल रहा है, ऊपर निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? और ये चला यहाँ पे और आगे जाके फिर ये दो बंडल में बट गया, एक गया दाएं और दूसरा गया बाएं। कितना मुश्किल था देखिए इसको समझना। तो इसमें सबसे बड़ा टास्क ये है टीचर्स के लिए कि कैसे जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्ट आपके दिमाग में प्रिंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बंडल है एवी बंडल, तो उसका स्टेटमेंट जो है इसने दिया है और कोशिश करती हूँ, मतलब उम्मीद करती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आया होगा। देखिए स्टेटमेंट को 5 बार तो मैं बोल चुकी तब से। टॉप में निकलता है ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल। अब आगे देखिए, निकला है सो बात ठीक है, निकला है यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है। क्या ये नीचे जाके डिवाइड हुआ है? पहले निकला है वहां तक तो ठीक है, एंड इट इमीडिएटली डिवाइड्स। निकला और तुरंत उसके बाद ये डिवाइड कर गया लेफ्ट और राइट में। क्लियर है? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ उसके लिए। किसी बच्चे को कोई डाउट इसको समझने में? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ऐसा भी है कि काफी बच्चों को समझ नहीं आता। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। समझ आया? यस Yes, ma'am. हाँ हाँ, देखिए हिंदी में बोलते हैं, निकलता है एवियन से, निकलता है एवियन से। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में से ही निकलेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई एवी बंडल कहां से निकलता है, किसी ने आपको बोल दिया इंटर एट्रियल सेप्टम, तो गलत हो जाएगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से निकला और निकलने के बाद इमीडिएटली डिवाइड कर गया, डिवाइड करने के बाद फिर जाएगा, फिर ये राइट और लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन लिख देती हूँ। कहां से इमर्ज करता है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कहां से इमर्ज करता है? इमर्ज निकलता कहां से है? हाँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पासेस थ्रू, अब क्या हो जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेरी सेप्टम। गुड, बहुत अच्छी बात है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी तो फिलहाल एक की बात कर रहे हैं तो सेप्टम लिखेंगे। ठीक है, चलिए emerges out into एट्रियो, ये तो लिख ही दिया, passes through एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। लिख देते emerges out into, एक मिनट, into upper portion of, into upper portion of, सेप्टम। हाँ वेरी गुड, upper portion of एट्रियो, सॉरी, इंटरवेंट्रिकुलर
interventricular septum and immediately Divides into left and right. Divides into left and right ventricle. divides into left and right bundles. ठीक है, यहाँ पे ये शुक्र है कि एक फोटो ऐसी निकली जिसने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया। इसको मैं सेव कर देती हूँ, यहाँ पे बोल दूंगी सेंड करने को आप लोगों को। हाँ मैं कर देती हूँ। ये कलर था ना, which are also known as, पहले मैंने राइट का लिखा है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। फुल फॉर्म खुद से कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखना था मुझे, फिर मैंने देखा कुछ लिखा नहीं है मैंने इसमें, तो एक्चुअल में क्या है ये, व्हाट इज दिस। यहाँ पे था येलो कलर लेना था मुझे, यहाँ पे क्या था, एवियन था, क्या था, एवियन था। ये सेप्टम है, यहाँ से ऐसे निकला थोड़ा सा निकलने के बाद, सेप्टम मोटा होता है ना ये वाला, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऐसे निकल के फिर इधर अपना बंडल बनाएगा, फिर इधर अपना ये बंडल बनाएगा, ठीक है। इधर वाला हो जाएगा आर बी बी और इधर वाला एल, यही इसी का तो नाम है। वो दूसरी चीज है, वो मैं बताऊंगी आपको, जो आपको दिख रहा है ना बंडल ऑफ फिश वगैरह, वो हम लोग देखेंगे, वो दूसरी चीज है। चलिए 6 क्वेश्चन लिखिए। टाइम कितना हो गया, चलिए टाइम भी हो गया। राइट नोट ऑन एवी बंडल, सब कुछ लिख लीजिएगा, वो पेज है। 7वां क्वेश्चन लिखिए, विच टाइप ऑफ muscles are present in human हार्ट। क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल, ठीक है। 9th क्लास, हाँ 9th क्लास वाला क्वेश्चन है। Cardiac muscle. आगे हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज द हाउ आर बी बी एंड, समझ गए क्वेश्चन, आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
diagrammatically represent SAN and ABN। ये मैंने एक डिफरेंस वाला दिया था, उसमें भी कर सकते हैं आप लोग, बट कोई बात नहीं। What is the significance of presence of 4 chambers in human heart? इसका आंसर लिखेंगे, इट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? ठीक है, ये क्या करता है, दोनों को सेपरेट करके रखने का काम करता है। आपने परकिंजे फाइबर्स पढ़ा था, याद है आपको? यहाँ पे क्या होता है, अब ये निकला, यहाँ तक तो आपने ठीक पढ़ा। ठीक है। These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sites and are called Purkinje fibers। ऐसा दिखता है, ये देखिए, वही आगे जाके जो ऐसा फाइबरस आपको दिख रहा है ना, that are Purkinje fibers। अगर इसमें दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये एक बात समझिए, एवियन से निकला, इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट, आगे जाके बेचारा और फाइब्रस फॉर्म अपना अक्वायर कर रहा है। ये डायग्राम है, याद रखिए, ये क्या है, डायग्राम है। ठीक है। ये परकिंजे फाइबर जो है हार्ट के पूरे वेंट्रिकल पे, अगर इसको दिखाया जाए, शायद कोई फोटो हो तो मैं आपको, इस पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के ऊपर छपा पड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, अगर कोई फोटो दिख जाए तो अच्छी बात है। हाँ, परकिंजे इन ह्यूमन हार्ट। देखिए, बहुत ध्यान से समझने वाली जरूरत है। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकली, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास। ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे आगे, फिलहाल तो मैं फोटो खोज रही हूँ इसकी, मिल जाए कुछ अच्छे से। डायग्राम ही है सब। ये बेचारा थोड़ा सा शो कर रहा है कि हाँ भाई देखो, पूरे वेंट्रिकल के ऊपर यहाँ पे जगह 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 प्रेजेंट है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ये दिखा रहा है, ये परकिंजे फाइबर्स। ये देखिए, पूरा ये वेंट्रिकल को देख रहे हैं कवर करके। और फोटोज में जब आप देखेंगे ना, जैसे सर्जरी करके किसी डॉक्टर ने निकाला उस तरीके से, तो ऊपर उसके पूरा ये उसको घेरे रहता है परकिंजे फाइबर। और जब आप इसका टीएस वगैरह देखते हैं स्लाइड में, तो ऐसा नजर आता है उसको, आपको। खैर, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो। बहुत स्मूथली चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे करते करते बेड़ा पार हो ही जाएगा। ठीक है। ये देखिए, सब क्या है, आपको परकिंजे फाइबर शो कर रहा है। ठीक, ढूंढ के रखूंगी मैं कोई वैसी फोटो जिससे आप लोगों को समझ आए, तो और अच्छी बात है। ठीक है। किसी कोई डाउट आज की क्लास में? समझ आया? क्वेश्चंस के आंसर समझ आए? ठीक है, लीव करूं मैं?
मैम हाँ बोलिए। मैम एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ना, वो समझ में नहीं आया। देखिए अरुणिमा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मान लीजिए कि अभी यहाँ ऑन है, बहुत सारी चीजें ऑन है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो एक्शन पोटेंशियल है, जैसे उसने लिखा एक्साइटेबल सेल्स, इलेक्ट्रिक एक्साइटेबल सेल्स कैरी करता है, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जो वर्किंग ऑफ हार्ट अभी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाली, ये तो बस इंट्रोडक्शन, अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है इतने दिन से। आपको जैसे मैं आगे जाके पढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं बोलूं भाई ऐसे यहाँ से जनरेट करता है, एवीएन तक जाता है, आप बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रही है, सर के ऊपर से जा रहा है हमारे, बोलेंगे ना। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्साइटेबल सेल्स क्या करते हैं, जैसे धक्का मार के किसी चीज को एक्टिवेट करना। हार्ट जो अपना पंपिंग का काम कर रहा है ना, उसको एक्शन में लाने का काम करता है, ठीक है अरुणिमा। और इसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन, अभी तो हम लोगों ने इसका बीट कराया ही नहीं। जो हार्ट बीट हम लोग को पढ़ना है, तो उसको मस्कुलेचर का मतलब ओपनिंग क्लोजर या फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन क्या पढ़ना है पूरा हम लोग को हार्ट में। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन पूरी जिंदगी हम लोग के जन्म के पहले से लेके, जन्म से भी नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपको सिखाया है, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि हार्ट का जो मतलब बीट है वो कोई स्टेथोस्कोप के थ्रू कोई डॉक्टर कब से सुन सकता है, तो आपके 3rd मंथ के एंड से लेके आज टिल डेथ तक, जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये। तो इसको ऐसे समझिए कि उसको करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई क्या चाहिए, वहां पे एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक वीडियो है, कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट डे चलाऊं इस पे, मतलब एनिमेशन ही है, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे यहाँ से एक मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में वहां से जनरेट हो रहा है और वहां मसल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है रुनिमा। और कोई दिक्कत? नो मैम, समझ में आ गया। नहीं अभी पूरा समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये बचा हुआ है अभी एक्चुअल। और कोई डाउट किसी को? चलिए लीव करती हूँ। थैंक यू मैम। वेलकम।